स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह के हमने दो फैक्टर्स पढ़े कि जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो इसके लिए हमने दो स्मॉल रिलेशंस बना लिए। एक हमारे पास है डिस्टेंस स्क्वायर का कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 1, और इसी तरह इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन दोनों बन रहे हैं, अगर उनका लेफ्ट साइड अब देखें, सो चूंकि वो सेम है, ये भी फोर्स है हमारे पास, दो चार्जेस के दरमियान ये भी फोर्स है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह इनको कंबाइन कर सकते हैं? देखिए चूंकि हम इन दोनों के दरमियान फोर्स और इनकी जो फैक्टर्स है उनके दरमियान इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सो यह आ जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, और जो राइट साइड है हमारे पास वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक हमारे पास है 1/r², 1/r², और दूसरा हमारे पास है Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, ये आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन साइन। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखिए हमारे पास आता है फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन चूंकि प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हम ये 9th और 10th करिकुलम में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने से हमारे पास दो चीजें आती है। एक आती है इक्वेलिटी का साइन, इक्वेलिटी, और दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट। इक्वेलिटी और कांस्टेंट, यानी अगर यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर ले, सो हमारे पास एक आ जाएगा इक्वेलिटी का साइन और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? यहां पर इक्वेशन को देखें, यह आ जाएगा f, इसको जब हम रिमूव करेंगे सो एक इक्वेलिटी का साइन आएगा, इक्वेलिटी, इस साइन को हम रिमूव कर रहे हैं, सो एक इक्वेलिटी का साइन, और दूसरा आ जाएगा यहां पर कांस्टेंट। कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया कांस्टेंट हम लिख रहे हैं। अब जो बाकी क्वांटिटीज है वो अपनी जगह पर सेम रहेगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। चूंकि जो कांस्टेंट है हमारे पास वो हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होता है। यहां पर जो कांस्टेंट है इसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, वो हमारे पास K, इसको हम यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं, सो आ जाएगा F इज इक्वल टू K, कूलम कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, और बाकी आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है हमारे पास जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ये एक्चुअली हमें क्या बताता है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर है और जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है उनका F फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह उन पर डिपेंड करता है फोर्स। तो इस इक्वेशन से हम कोई भी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें जो K हमारे पास आ गया, K उसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कूलम कांस्टेंट की जो फाइंड की गई है वो है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए इसकी यूनिट आप यहां से इजीली देख सकते हैं। जब आप K फाइंड करते हैं सो r² यहां पर आ जाएगा, देखिए r² यहां पर आ जाएगा, Q1 Q2 पर डिवाइड हो जाएगा, सो ऊपर आ जाएगा फोर्स और r² और नीचे Q1 Q2, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो एक इक्विवेलेंट हमारे पास एक और फॉर्म है K का, वो हम लास्ट जो हमारे पास गॉसिस लॉ है वहां पर हम इसको डिराइव करेंगे, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है हमारे पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली फॉर कन्वीनियंस जो हमारे पास इसकी डायमेंशंस होती है या जो उसका शेप होता है उसके लिए भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एक्चुअली जो K है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक ही चीज है, हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास और इसकी वैल्यू वो एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों कहते हैं। देखिए इजीली अगर आप देखें, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, लेट्स सपोज 5, और दूसरा एक टर्म है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों जो है वो एक्चुअली 5 के इक्वल है। ये हमारे पास है 5 और ये भी 5 के इक्वल है। सो
यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, k और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक ही चीज है। जस्ट इसको जब हम डिराइव करते हैं तो जो डायमेंशंस होते हैं वो वहां पर हम यूज करेंगे कि यहाँ पर 4 पाई क्यों आता है, और यहां तक आप ये कंसिडर कर ले कि ये एक ही चीज है, k और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक्चुअली क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि अगर ये दो चार्जेस हमारे पास स्पेस में रखे हुए हैं तो उनके दरमियान देखें कोई मीडियम नहीं होगा, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है फॉर एग्जांपल प्लस, ये दूसरा चार्ज है प्लस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो अगर दरमियान में कोई मीडियम नहीं है सो सारे लाइंस जो है वो यहाँ से पास होंगे। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि फील्ड लाइंस क्या है। यहाँ पर जस्ट हम इसको शो करते हैं कि जो फील्ड होते हैं चार्जेस के उनको हम फील्ड लाइन से शो करते हैं। फील्ड लाइन एक्चुअली वो डायरेक्शन होता है जिस पर कोई चार्ज मूव करता है, यानी अगर हम कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर रखें तो वो इस पाथ पर मूव करेगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन से। सो यहाँ पर आप देखें जो फील्ड लाइन है अगर दरमियान में कोई मीडियम नहीं है तो सारे के सारे फील्ड लाइन जो है वो पास होंगे, इस रीजन से पास होंगे। यानी ये जो रीजन है फॉर एग्जांपल इससे सारे लाइंस पास होंगे, दरमियान में इसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इनके दरमियान कोई मीडियम रखूं, फॉर एग्जांपल ये वही दो चार्जेस है, एक ये चार्ज और एक मेरे पास ये चार्ज है, दो चार्जेस हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई मीडियम रखूं, कोई इंसुलेटर रखूं दरमियान में, फॉर एग्जांपल ये एक इंसुलेटर है जिसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो देखिए अब जो लाइंस यहाँ से आएगी चार्ज से और इस इंसुलेटर से स्ट्राइक करेगी तो सारी की सारी लाइन पास नहीं होगी, बल्कि कुछ लाइंस जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इस इंसुलेटर में अपना एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कैंसिल हो जाएगी। सो जो फील्ड इससे पास होगा वो वीकर होगा। इसी तरह इस साइड से जो इफेक्ट होगा वो भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फील्ड पास होगा वो भी वीकर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्री स्पेस हो, चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, तो फोर्स क्या होता है, दोनों के दरमियान मैक्सिमम होता है। क्योंकि वहां पर कोई जो है फील्ड लाइन वो कैंसिल नहीं होती, सारी की सारी फील्ड लाइंस पास होती है। सो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे के ऊपर वो एग्जर्ट करते हैं। लेकिन जब दरमियान में मीडियम आ जाती है तो फिर जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी स्पेस से अगर दरमियान में स्पेस हो तो उस स्पेस की वैल्यू से इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, वो कैंसिल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यह है कि फ्री स्पेस कितनी फील्ड को परमिट करता है, कितनी फील्ड को इजाजत देता है कि वो वहां से पास हो सके। इसी तरह ये जो हमारे पास फ्री जो मीडियम है वो सारे लाइंस को पास नहीं करने देता, तो इसीलिए यहां पर फिर जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, फॉर एग्जांपल देखिए स्पेस की परमिटिविटी हमारे पास क्या है, इप्सिलॉन नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है इप्सिलॉन नॉट। और जो मीडियम की होती है उसको हम जस्ट इप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका मतलब ये है कि दोनों की रेशो क्या है, यानी जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है इप्सिलॉन आर वो इक्वल होगी इप्सिलॉन, यानी जो मीडियम की परमिटिविटी है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बोथ साइड्स एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर ले, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर ले। सो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो उसी इक्वेशन में हम ये एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर लें फोर्स की इक्वेशन में तो हमारे पास बन जाएगा एफ जो कि कूलम फोर्स है इज इक्वल टू के की जगह अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई। क्योंकि जब हम वैक्यूम यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जब हम कोई मीडियम यूज करेंगे तो फिर ये वैल्यूज की होगी एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की अगर आप वैल्यू देखें, अगर आप ये पुट कर लेते हैं या इसकी जगह ये दोनों जो है हमारे पास सिमिलर चीजें हैं, सो इसकी जगह हम ये पुट कर ले तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट
इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई, एक सब्सटेंस की परमिटिविटी की वैल्यू है, और एक जो एप्सिलॉन नॉट है वो हम यूज करते हैं एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यानी ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई जो हम किसी सब्सटेंस को यूज करते हैं जब चार्जेस के दरमियान, तो फिर उसकी वैल्यू आएगी, और ये के की वैल्यू आ गई। और इसी तरह जो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, यानी जब हम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक या कोई मटेरियल रखते हैं, वो कंसीडर करते हैं चार्जेस के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो फोर्स है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे।